नाजायज फरोशी और तौबा रस्सागिरी। तौबा कि मेरे बस में हो तो मैं इनके लिए दुनिया तंग कर दूं। क्या आपके इल्म में है कि आपके हल्के में रैकेट्स कौन कौन चलाते हैं? बड़ा कमजोर हो जाता है इंसान, बहुत कमजोर हो जाता आपकी हुकूमत थी ना ये? है। अरे मेरी नहीं होती, बिल्कुल मासूम बच्ची जाती हुई और उसके बाद मार दिया गया। असेंबली का इजलास आ गया, मैं फट गया। इन जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। सीसीडी का इनिशिएटिव आपके दिल के करीब है। क्या नेफे में गोली चल जाना, गंदे तरीके से पैसा इतनी फरावानी से आया है। अब पैसे के दो इस्तेमाल हो सकते हैं। शेख रोहिला सर की आंखों में मैंने एक दर्द देखा है। किसी गरीब को कैंसर से मरते हुए अल्लाह एड़ियां पनाह रगड़ रगड़ के, उसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। बातें हम करते हैं बड़ी बड़ी। पाए। शेख साहब, एक अनफॉर्चुनेट कल्चर है पंजाब के। मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब की माएँ और बाप अपने जवान बच्चों के जनाजे उठा रहे हैं उस वजह से। नाजायज फरोशी और तौबा रस्सागिरी। तौबा। अ, पंजाब में बड़े बड़े सियासतदानों के नाम आते हैं रस्सागिरी के मामले में। शेख रुहेल असगर क्या कहना चाहेंगे इस जी मामले पे? शेख रुहेल असगर इस मामले पे क्या कहना चाहेंगे इन किस रस्सागिरों के लिए, जिनकी वजह से जालिम निकल कर बाहर आ जाते हैं और दोबारा से आके वही काम करते हैं, खासतौर पे मंशियात के रैकेट्स चलाते तो हैं? मुझे, मैं मियाँ साहब बड़ा बोल नहीं बोलता, सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि मेरे बस में हो तो मैं इनके लिए दुनिया तंग कर दूं। अल्लाह, जी हाँ। अगर आप वाकई ऐसा चाहते हैं तो अल्लाह आपके बस में लाए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपके इल्म में है कि आपके हल्के में रैकेट्स कौन कौन चलाते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ। अवाम आपको वोट इसीलिए देती थी कि आप नहीं करें यार, कुछ। नहीं यार, बड़ा कमजोर हो जाता है इंसान, बहुत कमजोर हो जाता है जब रैकेट्स के आपके आगे लोग आपका साथ ना दें। आपके लोग के मुराद जो आपकी हुकूमत आपका साथ ना दे। मुझे याद है मियाँ साहब, मैंने असेंबली में, मैं हुकूमत थी इनकी। नून लीग की जी हाँ। आपकी हुकूमत थी ना ये? अरे मेरी नहीं होती। तो मेरे हलके में एक बड़ी मासूम बच्ची, बिल्कुल मासूम बच्ची, उसके साथ जाती हुई और उसके बाद मार दिया गया। रेप विद बड़ा मर्डर। गुस्सा था मुझे, शदीद अंदर आग लगी हुई थी। तो इत्तेफाक से असेंबली का इजलास आ गया तो मैं फट गया असेंबली में जो असेंबली के अंदर। और मैंने उसमें जो कहा था वो यही था कि इन जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और इनको किसी एविडेंस की भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप? यानी आप मावराए कत्ल की बात कर रहे हैं, और मावराए जनाब, अदालत कत्ल की। नहीं मामला अदालत कर रहे हैं, एविडेंस है उसका। एविडेंस क्या है? बच्ची के साथ ज्यादती की है, वो उसका एविडेंस है, डीएनए एविडेंस है उसका। पकड़े और ट्रायल करें, महीने में उसको तख्तादार में ट्रायल लगाएं। करें, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे क्या होगा? गरीब लोग हैं, बेकस हैं, वो तो बेचारे, मेरा नहीं ख्याल कि वकालत वकील भी अफोर्ड कर ही नहीं सके, कर सकते। अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 4 तरीकों के बाद वहां पे आ जाएंगे सुलह करने वाले चौधरी साहबान, जिनको काले मुंह वाले, जिनको इतनी तौफीक नहीं है। तो मैंने ये बातें की, मेरी अपनी जमात ने मेरा मुखालफत की। कैसी बातें करते हैं आप शेख साहब? ठीक, अल्लाह करे, मैं कहा मेरी दुआ है अल्लाह करे अल्लाह तुम्हारे पनाह, साथ बस हो ना ना ना, और बस फिर मैं अल्लाह पूछूं। पनाह, ना ना ना, किसी के साथ ना हो। मैं बस बहुत नफरत करता हूँ इस चीज से। आप दुआ ये दिया करें कि ना अल्लाह ना हिदायत ना दे। ना ना, शदीद नफरत करता हूँ। अब उम्र देखें उसकी, उम्र कितनी थी? इसका मतलब है वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने जो सीसीडी का इनिशिएटिव लिया है वो आपके दिल के करीब है। कौन जी? सीसीडी का इनिशिएटिव आपके दिल के करीब है। क्या? नेफे में गोली चल जाना, किसी का अपने सर में गोली मार लेना, साथियों की फायरिंग से बंदे का मर जाना, ये सारे वही लोग हैं ना जो इन हीनियस क्राइम्स असल में में मियां साहब, मैं शामिल है। आपको बात बताऊं, असल बात यह है कि इस मुल्क में गंदे तरीके से पैसा इतनी फरावानी से आया है कि लोग अपने से बाहर हो गए, फट गए, समझ नहीं आ रही। फट गए। अब पैसे के दो इस्तेमाल हो सकते हैं, एक नेकी के लिए
ایک دہائی بدی کے لیے. لیکن چونکہ وہاں پہ بڑی اٹریکشن ہے نا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر ایک حیوان بھی ہے اور ایک رحمان بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا حیوان جاگتا ہے کہ آپ کا رحمان جاگتا ہے. اور پیسہ ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کو پیسے کی قدر نہیں ہے، انہوں نے کمایا نہیں ہے، غلط طریقے سے آیا ہے، جو ایسے آپ فرما رہے ہیں. ایک انگلش کی کتاب تھی پرانی، میں نے پرانی پڑھی ہے، وہ جیل میں بہت وقت ہوتا ہے، جیل میں یا عبادت ہوتی ہے یا ریاضت ہوتی ہے یا پھر پڑھنا پڑھا نہیں بدماشی ہوتی ہے. بس گناہ بھی انتہا پہ ہوتا ہے، ثواب بھی انتہا پہ ہوتا ہے، اور مطالعہ بھی انتہا پہ ہوتا ہے جیل. تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں اللہ تھا ہاؤ ٹو بیکم اے بلینئر. اس میں بلینئر بہت چیز تھی، یہ بڑی پرانی بات ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ 100 سال لگتے ہیں ایک خاندان کو بلینئر بننے میں. 100 years محنت کریں، 100 سال، تو پھر وہ خاندان جو بلینئر بنتا ہے. یعنی 4 نسلیں. اور اگر کوئی in a night بلینئر بنتا ہے then there is something crime behind that. تو اب آپ اندازہ کر لیں آپ اس بات سے کہ کس طرح یہاں پہ پیسہ آیا ہے. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں دیکھتا تھا نا ایک وہ V8 اور اس کے پیچھے 2-3 ڈالے، وہ ویگو، میرا بڑا دل کرتا میں ان سے پوچھوں یار تم کون سا کاروبار کرتے ہو، مجھے بھی بتاؤ یار. شیخ روہیل اصغر کی آنکھوں میں میں نے ایک درد دیکھا ہے، اور وہ درد دیکھا ہے اس بچی کا تذکرہ کرتے ہوئے، ایک تھوڑی ہے یار جس کے لیے شیخ روہیل اصغر نے پتہ فلور ہی آف نہیں دا ہے. ہاؤس پر بات کی، پتہ ہی نہیں لیکن ہے اس آپ کی کو. اپنی جماعت نے کبھی آپ نے دیکھا مخالفت کی. کسی غریب کو کینسر سے مرتے ہوئے، اللہ پناہ ایڑیاں عطا رگڑ فرمائے. رگڑ کے، اس کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، باتیں ہم کرتے ہیں بڑی بڑی. اب دیکھا نہیں ہے، ذرا کس دن آپ دیکھیے گا میاں صاحب، ذرا دیکھیے گا کہ اس، چلیے باہر کی چھوڑ دیے، لاہور سے کتنے لوگ ہر مہینے عمرہ کرنے جاتے ہیں. بے تحاشا. اب مجھے بتائیں کہ رب وہاں پہ زیادہ قریب ہے یا رب یہاں پہ زیادہ قریب ہے؟ جو لگا بھر رہا ہے، جو چھسک رہا ہے، اس کو اگر آپ اٹھاتے ہیں، اس کی اگر آپ مدد کرتے ہیں، رب آپ کو ملے گا کہ وہاں ملے گا؟ اللہ آسانی کرے. بس اس لیے میری باتیں نہ سنا کریں، نہیں میں آپ کی باتیں سننے کے بلایا لیے بھی ہی نہ آپ کو کیا کریں، دعوت دی ہے. مجھے بلایا بھی نہ کیا کریں. اللہ آپ کو عزت دے.